तो बहुमत के खेल में उद्धव पास या फेल। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पयोधी शशि। महाराष्ट्र में उद्धव सरकार का सियासी संकट जस का तस है। देश की सबसे बड़ी अदालत में इस वक्त ये लड़ाई चल रही है। राज्यपाल के फ्लोर टेस्ट के आदेश पर कानूनी दांव-पेच आजमाए जा रहे हैं। दूसरी तरफ बागी गुट के विधायक गुवाहाटी से गोवा के लिए निकल चुके हैं ताकि कल फ्लोर टेस्ट में हिस्सा ले सके। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने उद्धव सरकार को 30 जून को फ्लोर टेस्ट कराने का निर्देश दे दिया था। हालांकि राज्य सरकार ने 16 विधायकों की अयोग्यता के लंबित मामले को आधार बनाकर इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। लेकिन इन कानूनी दांव-पेच के बावजूद उद्धव सरकार का संकट खत्म हो जाएगा, ऐसा फिलहाल तो नहीं लग रहा है। अभी तक जो हालात हैं उसमें यही लग रहा है कि एकनाथ शिंदे वाला बागी गुट उद्धव सरकार पर भारी पड़ रहा है। इस पूरे मामले में कई सवाल खड़े होते हैं, लेकिन उसमें सबसे बड़ा सवाल और पहला सवाल यह है, क्या बागी गुट के रुख के बाद उद्धव सरकार ने बहुमत खो दिया है? सवाल यह भी है, क्या शिंदे गुट की बगावत के बाद उद्धव को सरकार में बने रहने का हक है? महत्वपूर्ण सवाल है, इस पर चर्चा करेंगे। तीसरा सवाल, क्या विधायकों की अयोग्यता को मुद्दा बनाने से सरकार बच जाएगी? चौथा सवाल ये, क्या घटक दलों की जिद की वजह से उद्धव ठाकरे कुर्सी नहीं छोड़ रहे? सवाल यह भी है, क्या महाराष्ट्र के सियासी ड्रामे की वजह से जनता को नुकसान हो रहा है और क्या ये बात ये नेता समझ पा रहे हैं या फिर नहीं? इसी बीच एक बड़ी खबर सबसे पहले आपको बता दूं, महाराष्ट्र फ्लोर टेस्ट से जुड़ी हुई सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त सुनवाई चल रही है। ये बड़ी अपडेट है। कोर्ट में उद्धव सरकार के वकील सिंघवी की दलील, वो दलील दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि विधायकों की अयोग्यता से पहले फ्लोर टेस्ट क्यों, ये मांग क्यों की गई? अयोग्यता का फ्लोर टेस्ट से क्या लेना देना? सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही जब अभिषेक मनु सिंघवी ये बात रख रहे थे। वो ये कह रहे थे कि विधायकों की अयोग्यता से पहले फ्लोर टेस्ट क्यों, यानी इस पर फैसला आने से पहले फ्लोर टेस्ट क्यों? तो सुप्रीम कोर्ट इस पर यह कहता है कि इसमें क्या दिक्कत है, इसका अयोग्यता से क्या लेना देना है? कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल के विवेक पर हम शक क्यों करें? इस पर अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि राज्यपाल का फैसला भी न्यायिक समीक्षा से परे नहीं है, इसीलिए अभी अयोग्यता वाले फैसले को आने दीजिए, उसके बाद फ्लोर टेस्ट होना चाहिए। ये पक्ष रखा है अभिषेक मनु सिंघवी ने, जिस पर कोर्ट ने फौरन उनसे सवाल पूछ लिया। उन पर कटाक्ष करते हुए कहा कि इसका फ्लोर टेस्ट से लेना देना क्या है? सिंघवी ने अपनी दलील में कहा कि 34 विधायकों ने राज्यपाल को चिट्ठी लिखकर नेतृत्व की शिकायत की। सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों में इसका मतलब पार्टी छोड़ना और पार्टी छोड़ने के लिए इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है, ये अभिषेक मनु सिंघवी कह रहे हैं। ताजा अपडेट हमें देंगे इस पे राजू राज, मेरे सहयोगी सुप्रीम कोर्ट के बाहर से लगातार बने हुए हैं। मुंबई से अंकुर त्यागी को भी आप देख रहे हैं। राजू राज, सबसे पहले मुझे बताइए इस वक्त अभी क्या चल रहा है? अभिषेक मनु सिंघवी अपनी दलील रख रहे थे, लेकिन कोर्ट ने भी उनसे कई सवाल किए। सारी अपडेट दीजिए। बिल्कुल पयोधी, बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट में लगभग 1 घंटे का वक्त हो गया है जब पूरे मामले में सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है और सुप्रीम कोर्ट में अभिषेक मनु सिंघवी अभी अपनी दलील रख रहे हैं। और अभिषेक मनु सिंघवी लगातार ये सवाल उठा रहे हैं कि राज्यपाल ने जो फैसला लिया है वो जल्दबाजी में लिया है और राज्यपाल ने जो फैसला लिया विपक्ष के नेता के साथ मिलकर उन्होंने फ्लोर टेस्ट की जो मांग थी उसके लिए फ्लोर टेस्ट का आदेश दिया। इसी को लेकर याचिका दायर की गई सुनील प्रभु के द्वारा। आज सुबह सबसे पहले इसमें सुनवाई शुरू हुई, चूंकि सभी पक्षों को इसमें मेंशनिंग हुई पूरे मामले की और मेंशनिंग के बाद सुप्रीम कोर्ट ने आज 5 बजे का समय तय किया था। 5 बजे के करीब लगभग 5:05 पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में शुरू हुई और अभिषेक मनु सिंघवी ने लगातार जो 16 विधायक हैं जिन पर अयोग्यता को लेकर सवाल उठ रहा है उसी मुद्दे को लगातार सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपनी दलील रख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये सवाल उनसे पूछा कि इससे फ्लोर टेस्ट का और अयोग्य विधायकों का इससे क्या लेना देना। इसको लेकर उन्होंने अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा अगर ये विधायक अयोग्य होते हैं तो और उसके बाद जो फ्लोर टेस्ट हो जाता तो उसका कोई औचित्य नहीं बचता है। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने उन पर यह सवाल भी किया कि अगर एक बार फ्लोर टेस्ट हो जाता है तो दूसरी बार फ्लोर टेस्ट में कितने समय लगता है? तो इसका जवाब अभिषेक मनु सिंघवी ने साफ तौर पर बताया कि एक बार फ्लोर टेस्ट होने के बाद 6 महीने तक कोई फ्लोर टेस्ट नहीं हो सकता, यानी अगला अगर कोई फ्लोर टेस्ट होता है तो 6 महीने के बाद हो। इसके अलावा जो 34 विधायकों का जो उन्होंने काम को लेकर असंतोष जाहिर किया और एक वेरीफाइड मेल के अनवेरीफाइड मेल के जरिए एक
चिट्ठी लिखी है, इसको भी जांच करने के लिए राज्यपाल ने कोई ऐसी जहमत नहीं उठाई। इसी का जवाब देते हुए कोर्ट ने उनसे कहा कि हम राज्यपाल के विवेक पर शक क्यों करें। तो लगातार सुप्रीम कोर्ट के अंदर बहस चल रही है। अब अभी जो दलील रखी जा रही है, अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से दलील रखी तो जो दलील, जितनी भी दलीलें राजू राज अभी जो समझ में आया है, अभी जितना समझ में आया, जितनी भी दलीलें अभिषेक मनु सिंघवी रख रहे हैं उद्धव सरकार की तरफ से, उस पर कोर्ट अपना सवाल भी पूछ रही है और अभी तक उसको लेकर तो कोई स्पष्ट जवाब वो नहीं दे पा रहे कि कोर्ट को वो अपनी दलील से संतुष्ट कर पाए। एक और बड़ी खबर आपको इसी बीच बता दे, फ्लोर टेस्ट पर एकनाथ शिंदे ने बड़ा बयान दिया। मुंबई पहुंचेंगे, फ्लोर टेस्ट में शामिल होंगे, ये कहा है एकनाथ शिंदे ने। तो ये एक और बड़ी अपडेट इस पूरे मामले से जुड़ी हुई। कल मुंबई पहुंचेंगे सभी बागी विधायक। हालांकि कल ही ये बात तय हो गई थी कि सभी बागी विधायक मुंबई आएंगे, लेकिन यह था कि अगर फ्लोर टेस्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हरी झंडी मिल जाती है तो क्या वो प्रेजेंट रहेंगे, नहीं रहेंगे। लेकिन आज ये स्टेटमेंट एकनाथ शिंदे का आता है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले पर सुनवाई चल रही है और एकनाथ शिंदे का बड़ा बयान कि मुंबई पहुंचेंगे, फ्लोर टेस्ट में शामिल होंगे। हम बागी नहीं है, हम शिवसेना है। हम बाला साहब ठाकरे जी की जो शिवसेना है, उनका जो एजेंडा है, उनकी जो आइडियोलॉजी है, उसको हम लोग आगे ले जा रहे हैं। एक हिंदुत्व की आइडियोलॉजी और डेवलपमेंट, ये राज्य की डेवलपमेंट के लिए हम लोग काम करेंगे, राज्य की प्रगति के लिए हम लोग काम करेंगे। तो मुंबई की हलचल के बारे में अंकुर बताएंगे। अंकुर, क्या हो रहा है अभी वहां? देखिए, फिलहाल तो कई मोर्चों पर अलग अलग मीटिंग्स का दौर इस वक्त चल रहा है। मैं एक मीटिंग है जो कैबिनेट स्तर की चल रही है, वहाँ पर फिलहाल तीनों पार्टियां, जिसमें शिवसेना भी है, खुद उद्धव ठाकरे जो मुख्यमंत्री हैं वो उस पूरी मीटिंग को चेयर कर रहे हैं बतौर मुख्यमंत्री। इसके अलावा एनसीपी के जो मंत्री हैं वो भी इसके अंदर शामिल हैं। कांग्रेस की तरफ से भी वर्षा गायकवाड़ और असलम शेख इस वक्त इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं। वहाँ पर एक अलग पॉलिटिक्स इस वक्त चल रही है। वहाँ पर जो कई सारी अलग अलग जगह हैं उनके नाम बदलने को लेकर इस वक्त अपनी तरफ से कांग्रेस अब दबाव डाल रही है। दो जगह ऐसी हैं जहां का नाम जो है वो कांग्रेस बदलना चाहती है, क्योंकि कल हमने देखा था जिस तरीके से अनिल परब ने औरंगाबाद का नाम संभाजीनगर कर दिया था, जिससे लगातार ये चर्चा चलती रही आज सुबह तक कि कांग्रेस इस बात से बेहद नाखुश है। और उसी बात को लेकर भी थोड़ी देर पहले जो कैबिनेट के अंदर कांग्रेस की तरफ से एक प्रस्ताव गया है, प्रस्ताव ये है कि जो शिवडी का जो नहवा जो शिव ट्रांस हार्बर लिंक रोड है उसका नाम बदलकर ए के अंतुले जो हैं, जो कांग्रेस से आते थे, पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं महाराष्ट्र के, उनके नाम पे कर दिया जाए। और उसके अलावा नवी मुंबई एयरपोर्ट का नाम वो डीवाई पाटिल के नाम पे करना चाहती है। तो ये तो फिलहाल कैबिनेट मिनिस्टर की बात है, लेकिन दूसरी तरफ जो बीजेपी है वो अपनी तरफ से पूरी तरह से माइंड मेकिंग करके बैठी है कि कल ही फ्लोर टेस्ट हो रहा है। हालांकि इस वक्त सुनवाई जो है, और ऐसे में एकनाथ शिंदे भी जब ये कह देते हैं कि हम आ रहे हैं और फ्लोर टेस्ट में शामिल होंगे, तो अब कयासों का जो बाजार है वो पूरी तरह से गर्म हो चुका है। मेरे साथ पूरा पैनल जुड़ चुका है। उज्जवल निकम है वरिष्ठ वकील, थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। आरपी सिंह बीजेपी का पक्ष रखने के लिए प्रवक्ता के तौर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इंतखाब फारूकी शिवसेना के नेता हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बृजमोहन श्रीवास्तव एनसीपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फारूकी साहब, शुरुआत आपसे मैं कर रही हूं। अभी तो कोर्ट में क्या दलीलें दी जा रही हैं वो आप भी सुन रहे थे, हमने भी सुनी। अभी हमें सब्र करना चाहिए, अंदर जो कुछ हो रहा है। किस बात का डर है अब उद्धव ठाकरे को? क्यों फ्लोर टेस्ट नहीं होने दे रहे? क्यों सुप्रीम कोर्ट चले गए? देखिए प्रयुति जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि किसी बात का डर नहीं है और डर सामने वाले को होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने गलत किया है। हम तो हमारी जगह पर एकदम सही है, बिल्कुल अपनी जगह पर बैठे हुए, और जिस तरीके से हमें अभी आगे का जो रास्ता है वो हमें तय करना है, उसके लिए हमें थोड़ा समय तो लगेगा, क्योंकि हमें सब तरीके से, देखिए जो विधायक वहां गए हैं शिंदे जी के गुट में, वो भी अभी भी हमारे प्रमुख के संपर्क में है। तो हम लोगों को ये समझ में आ रहा है कि बस उद्धव सरकार के पास कम विधायक है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। फारूकी साहब कैसे मनाएंगे? संजय राउत क्या कह रहे थे, कब तक रहोगे गुवाहाटी में, कभी तो आओगे चौपाटी पे? तो संजय राउत तो आक्रामक हैं, एकनाथ शिंदे ने कह दिया हम मुंबई आ रहे हैं, तो फिर अब किस तरह से मान मनोबल होगा? क्या गुंजाइश अभी है? बिल्कुल गुंजाइश है, सारी चीजों की तैयारी हो रही है। हमारे साथ जो समर्थन है दूसरी पार्टियों का, वो भी सब तैयारी में है, और प्लस वहां पर भी हमारे कुछ विधायक संपर्क में हमारे प्रमुखों के साथ में है, और जो अगली दूसरी पार्टियों के समर्थन की पार्टी के हमारे जो प्रमुख हैं वो भी हमारे उद्धव साहब के साथ में बैठकर। इस पर मेरा एक और सवाल है आपसे, मैं आऊंगी आपके पास। उज्जवल निगम मेरे साथ जुड़ चुके हैं। उज्जवल निगम, बहुत स्वागत है आपका जी न्यूज पर। इस वक्त जो दलीलें दी जा रही हैं, अभिषेक मनु सिंह ये कहते हैं कि अभी अयोग्यता पर जब कोई फैसला नहीं आया तो फिर फ्लोर टेस्ट क्यों? लेकिन कोर्ट ने यह कहा कि उसका इससे क्या लेना देना है। मैं चाहती हूं इसको आप विस्तार से समझाएं, अभी जो कुछ भी कोर्ट में चल रहा है। देखिए, विधायक की अयोग्यता ये एक
अलग मसला है, और दूसरा मसला ऐसा है कि फ्लोर टेस्ट होने देना या नहीं होना। जब महाराष्ट्र के कल गवर्नर साहब ने कल जो लेटर लिखा है महाराष्ट्र की विधिमंडल के सेक्रेटरी को, उसमें दो उन्होंने अहम चीज कही है। उन्होंने कहा है कुछ इंडिपेंडेंट एमएलए ने उनको ईमेल किया है और उन्होंने कहा है कि उद्धव सरकार का हमने जो महाविकास आघाड़ी है उसका सपोर्ट हमने विड्रॉ कर लिया। दूसरा एक जिक्र उन्होंने किया है कि जो अपोजिशन लीडर है देवेंद्र जी फडणवीस, उन्होंने उनको कहा कि महाराष्ट्र का गवर्नमेंट की मेजॉरिटी खो चुकी है और इसलिए फ्लोर टेस्ट होनी चाहिए। गवर्नर ने तीसरा एक बात अहम कही है कि मीडिया से उनके पता चला है कि 38 या 1940 ये कुछ एमएलए का एक अलग शिवसेना से निकल गए हैं और वो कह रहे हैं कि वो खुद शिवसेना वाले और दूसरी शिवसेना माइनॉरिटी में, और इसलिए इंस्टेबिलिटी ये सब गवर्नर के लिए लगता है और इसलिए गवर्नर ने कहा है कि कल फ्लोर टेस्ट होना चाहिए। जो सुप्रीम कोर्ट में मसला चालू है, जो शिवसेना का प्रतोद का पिटीशन है, उनका ये आरोप है कि नोटिस कम दी गई, इतनी जल्दबाजी क्यों? एक पहला मुद्दा। दूसरा, शिवसेना के व्हिप के तरफ से कहा है कि जब 16 बागी एमएलए का डिस्क्वालिफिकेशन नोटिस पेंडिंग है, उस पर उन्होंने जवाब नहीं दिया, उनको 11 जुलाई दी है, तब तक ये फैसला नहीं होना चाहिए फ्लोर टेस्ट के लिए, ये कह रहा है। जहां तक मुझे लगता है, जहां तक आज जो सुप्रीम कोर्ट और ये इलेक्शन का प्रेसिडेंट देखते हुए, फ्लोर टेस्ट एक अलग मसला है और इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बताया कि भाई फ्लोर टेस्ट से आप क्यों हरकत है, अगर वो विधायक और डिस्क्वालीफाई होते हो तो बाद में भी हो सकते, तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि ये ठीक नहीं है, हम इसके क्यों स्टे करें। इस तरह की बहस आज सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। देखना यह है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट क्या इंटरफेयर करेगी। देखिए, हर कोई डेमोक्रेसी गवर्नमेंट का एक राइट रहता है, जब कोई अपोजिशन वाले ऑब्जेक्शन रेज करते हैं कि गवर्नमेंट मेजॉरिटी खो चुकी है, तो गवर्नर ये कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होने के कारण उनकी भी ये लीगल जिम्मेदारी बनती है। वैसे कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक गवर्नर को एडवाइस देते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, लेकिन अगर जहां काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी गवर्नमेंट माइनॉरिटी में, तो गवर्नर खुद सुमोटो एक्शन ले सकते हैं। सर, मैं आपसे ये भी समझना चाहती हूं, अभी जो दलीलें दी जा रही हैं, क्या ऐसे में कोई एक ऐसा नजीर है जो उद्धव के पाले में जाए, उद्धव सरकार के पाले में जाए, उन्हें स्ट्रॉन्ग करे? कि अभी तक जितना मैं जान पाई हूं, मैं चाहती हूं आप बेहतर बता पाएंगे, कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक तो कभी भी फ्लोर टेस्ट को लेकर कोई ऐसा रुख नहीं अपनाया जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने फौरन ना कहा हो, और अगर फ्लोर टेस्ट को हरी झंडी भी दी है तो 2 से 3 दिन का वक्त, ज्यादा से ज्यादा, बहुत देरी नहीं की। जी, देखिए, अभी एक बात तो अहम महाविकास आघाड़ी की तरफ से भी है, क्योंकि डिप्टी स्पीकर जो है, जो आज भी फंक्शन नहीं कर रहे, महाराष्ट्र असेंबली में स्पीकर नहीं है, तो जो फ्लोर टेस्ट होगी वो डिप्टी स्पीकर के अंदर चेयरपर्सन होगी। तो डिप्टी वहां कल, देखिए, मैं ये एप्रीहेंशन कर रहा हूं कि कल डिप्टी स्पीकर के खिलाफ भी ये शिवसेना वाले लोग कुछ कहेंगे कि हम मेजॉरिटी में, वी हैव नो फेथ इन यू, सो इसके लिए कॉन्फिडेंट। अच्छा, गवर्नर साहब ने एक अहम बात कही है कि सिर्फ कल फ्लोर टेस्ट यानी फ्लोर टेस्ट ही होना चाहिए और सुबह 11 से 5 बजे तक खत्म होना चाहिए, उसका वीडियो रिकॉर्डिंग करना चाहिए। अभी देखिए, अगर कल इस कुछ भी गड़बड़ होती है, चाहे वो गड़बड़ ये भी हो सकती है कि डिप्टी स्पीकर के ऑर्डर न माने, व्हिप कौन निकालता है, कल व्हिप के ऑर्डर न माने गई, तो अगर 2-2 व्हिप निकाले जाते हैं, तो मुझे लगता है इस प्रकार में राष्ट्रपति शासन, क्योंकि गवर्नर साहब ने कहा है कि मुझे पूरा वीडियो शूटिंग दीजिए, ये होने के बाद वो वीडियो शूटिंग देख पाएंगे और उसके बाद गवर्नर साहब खुद ये तय कर सकते हैं कि अगर इस प्रकार की हलचली न्यूसेंस चल रहा है हाउस में, तो शायद गवर्नर ये भी कर सकते हैं कि प्रेसिडेंट रूल इंपोज करना। सर, अधिकार क्षेत्र तो राज्यपाल के पास सभी हैं, ये तो हम जानते हैं इस पूरे मामले में। मैं आपसे एक काल्पनिक सवाल और मैं चाहती हूं, मैं आपसे सारी बातों को समझ लूं ताकि चर्चा को और आगे सरलता से हम बढ़ा पाएं। क्या ऐसा हो सकता है कि कोर्ट आज जो फैसला देता है इस पर, और फिर राज्यपाल का जो अपना रुख है, उनके जो क्षेत्र अधिकार हैं, उनमें आपस में किसी तरह से कन्फ्लिक्ट हो? देखिए, अभी देखना ये कि अगर सुप्रीम कोर्ट कल का फ्लोर टेस्ट को स्टे लगाती है
तो राज्यपाल का कल का आदेश ऑटोमेटिकली वो स्टे वेकेट हो जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट अगर ये कहती है कि जब तक ये 16 विधायकों का डिस्क्वालिफिकेशन मसला हल नहीं होता है, जब तक सुप्रीम कोर्ट पर फैसला नहीं सुनाती है, तब तक ये इसका फ्लोर टेस्ट न ली जाए। कुछ भी हो सकता है, लेकिन जहां तक आज का जो प्रेसिडेंट है, फ्लोर टेस्ट को कभी भी सुप्रीम कोर्ट ने रोक नहीं लगाई, नंबर 1। नंबर 2, जो उनका कहना है कि जो टाइम लिमिट दिया है, इतनी जल्दबाजी गवर्नर ने क्यों की है, ये उनका कहना है। अभी देखिए, सभी एमएलएस तो जल्दबाजी, यानी अगर एमएलएस को मालूम नहीं है, सभी एमएलएस के दोनों ग्रुप के एमएलएस सब तो ज्यादा करके तो मुंबई में ही मौजूद है, और इसलिए मुझे लगता है कि टाइम नहीं दिया, एक दिन का वक्त काफी होता है। मुंबई इतना बड़ा दूर नहीं है, महाराष्ट्र से कहीं भी कोई भी एमएलए रीच हो सकता है, तो मुझे लगता है कि इसमें कुछ फोर्स सर, लेकिन यहाँ पर जो अभी मैं एक और चीज आप इसमें ऐड करना चाहती हूँ जिसका जिक्र आपने किया, क्योंकि अभी जो आर्गुमेंट चल रही है अंदर, उसमें कोर्ट ने ये भी कहा अभिषेक मनु सिंघवी से कि अगर चलिए मान लीजिए फ्लो टेस्ट हो भी जाता है और आप ये कहते हैं कि अयोग्य वाले मामले पर अभी फैसला नहीं आया है, तो दोबारा फ्लो टेस्ट होने में फिर कितना टाइम लगता है? नहीं, वो पूरा सुप्रीम कोर्ट फिर टाइम लिमिट, अगर सुप्रीम कोर्ट इसको कोई रिलीफ देता है तो सुप्रीम कोर्ट टाइम लिमिट फ्रेम कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट ये भी कह सकता है कि 7 दिन के अंदर फ्लोर टेस्ट लो, 3 दिन के अंदर फ्लोर टेस्ट लो। ये पूरा सुप्रीम कोर्ट इस पे ये कर सकती है, क्योंकि अभी मसला पूरा सुप्रीम कोर्ट के हाथ में, और आज शाम तक उसको पता चल जाएगा क्या होता है। ठीक है सर, आप बने रहिए हमारे साथ। आरपी सिंह, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन राजू राज क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से बाहर, एक छोटी सी अपडेट उनसे ले लेते हैं। राजू राज, अभी वहां पर क्या हो रहा है, को क्या अपडेट है? तो फिलहाल अभी आपको बता दें कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है और लगातार अभिषेक मनु सिंघवी दलील रख रहे हैं उद्धव सरकार की तरफ से, और ये कहा जा रहा है कोर्ट की तरफ से कि अभी इसका फ्लो टेस्ट से क्या लेना देना है। फारूकी साहब, पवार साहब तो पूरी तरह से सपोर्ट में खड़े हैं उद्धव ठाकरे के, अभी क्या उम्मीद लग रही है आप लोगों को? देखिए, उम्मीद पूरी है हमें, और हम पूरी अपनी ताकत से हम जो है पूरी तैयारी में है। हमें किसी चीज का डर नहीं है। हम भी चाहते कि फ्लो टेस्ट होगा बिल्कुल, और करना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से सामान्य सुप्रीम कोर्ट के पास में अभी अपनी तैयारी करने की जरूरत है। जो भी कागजात है, जो भी डॉक्यूमेंट पेपर्स है, जो भी हमारे विधायक जो वहां पर है अभी जो कुछ आना चाहते हैं, उनसे भी हमारे संपर्क चालू है प्रमुख के। तो इन चीजों को पूरा देखने के बाद में हमें किस तरीके से कैसा अपना मत दिखाना है, हम बिल्कुल तैयार है आगे आने के लिए। हम थोड़ी पीछे भाग रहे हैं। नंबर्स का है ना सर, फारूकी साहब आप भी जानते हैं, सारा खेल तो नंबर्स का है। कैबिनेट की बैठक हुई थी, आप मुझे बता दीजिए कितने मंत्री आए? देखिए, सारे हमारे लोग तैयार हैं, हमें नंबर्स बिल्कुल तैयार है। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि बस वक्त की बात है, थोड़ा सा समय की जरूरत है, उसके बाद में हम बिल्कुल सामने आकर तैयारी में सर, तैयारी होना, तैयारी करना, दोनों में अंतर है ना। आप कह रहे हैं नंबर्स हमारे पास हैं, हमें लेकिन फिर भी वक्त चाहिए, आप ले लीजिए। मैं तो आपसे सिर्फ इतना पूछ रही हूँ कि कितने नंबर हैं वो बता दीजिए अभी। देखिए, अभी कुछ विधायक वहां पर भी हमारे संपर्क में है, हमारे प्रमुख के, इसी वजह से जो दूसरे भी समर्थन में है वो सब मिलकर एक निर्णय ले रहे हैं कि इस तरीके से सबको तैयार करके और फिर सही ढंग से हमें आगे आना होगा। ऐसा नहीं है क्योंकि हमारी एक अच्छी खासी सरकार को इस तरीके से बिगाड़ कर और उस तरीके से आगे जा रहे हैं, तो हमें भी अपनी तरीके से ब्रिजमोहन श्रीवास्तव, फारूकी साहब आज थोड़ा सा अंडर कॉन्फिडेंस लग रहे हैं। आप मुझे बताइए क्या रणनीति तैयार की है शरद पवार ने मिलकर? देखिए, पवार साहब की रणनीति पहले दिन से बहुत स्पष्ट थी कि हम सब लोगों को फ्लोर टेस्ट पे जाना चाहिए। इसके अलावा इस बात को तय करने का कोई और तरीका नहीं है कि बहुमत किसके साथ है, और इसी बात को लगातार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने आदरणीय उद्धव ठाकरे साहब को बताया। इसी बात पर आदरणीय उद्धव ठाकरे साहब ने निर्णय लिया, और इसीलिए वो आज प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में काम भी कर रहे हैं। महाविकास अघाड़ी की सरकार के पास आज अगर हम अधिकृत रूप से देखें, कानूनी रूप से देखें, तो हम बहुमत में हैं उस समय तक जब तक ये फैसला ना हो जाए कि हमारे पास बहुमत नहीं है। इतनी सी इसमें बात है, तो ये इससे पीछे हटने का कोई कारण नहीं लगता मुझे। इसका फैसला होने दीजिए ना, सुप्रीम कोर्ट जाने की जरूरत क्या पड़ी, फिर होने देते इसका फैसला। बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, कल सुप्रीम कोर्ट में ये दो समूह गए, 2 रिट लगी, क्या आप ये मानती है कि उनके पास 39 लोगों का बहुमत नहीं है इसलिए वो लोग सुप्रीम कोर्ट में गए? अगर उनको ये विश्वास है कि उनके साथ बहुमत है तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट में क्यों गए?
सुप्रीम कोर्ट जो है एक सर, सिविल फिर आपके राइट। साथ कितने हैं? कोई बात नहीं, आप बता दीजिए। आप उनसे रेस्क्यू कर रहे हैं। शशि जी, आप पहले पूरी बात सुन लीजिए ना, मैं उसका भी जवाब दूंगा। देखिए, बात यह कि हम जिस देश में रहते हैं, यहाँ सिविल राइट सबों के पास बराबर है। अगर उन लोगों के पास सिविल राइट है सुप्रीम कोर्ट पे जाने का, तो ये सिविल राइट हम लोगों के पास भी है। तो अगर हम अपने अधिकारों का उपयोग कर रहे हैं, इसका ये तात्पर्य बिल्कुल नहीं है कि हमारे पास बहुमत है या नहीं है। ये तो फैसला सुप्रीम कोर्ट अगर आज आदेश कर देता है कि कल फ्लोर ऑफ हाउस पे टेस्ट होना है, सर, तो मैंने वहां हम लोग आपसे जाएंगे। आपसे इसलिए पूछा, ठीक है आपकी बात, आपके पास अधिकार है, बिल्कुल जाइए सुप्रीम कोर्ट। मैं अब इस बात को बोल ही नहीं रही। मैं तो आपसे ये कह रही हूं, अगर वो ये कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, तो वो अपने नंबर बताकर डंके की चोट पर गए ना। आप बताइए आपके पास कितने नंबर? डंके की चोट पे कहां गए नंबर बता के? आप मुझे बताइए। अगर इसी बात पे मैं बात करूं, उन्होंने 2 रिट लगाई, एक में 10 लोग थे, एक में 7 लोग थे, कुल मिला के 17 लोगों ने दस्तखत किए। अगर उनके पास 50-60 लोग वहां बैठे हुए थे, तो जब वकालतनामे पे दस्तखत होना थे, सारे लोगों के दस्तखत होने चाहिए थे। आप मुझे बताइए कि वहां जब सारे एक जगह सारे लोग एकत्रित थे और वो ये कह रहे थे, 39 लोगों ने ये कहा कि हमको सुरक्षा दी जाए, तो 40 लोगों ने क्यों नहीं दस्तखत किए? ठीक, आपकी बात मैं आपसे कह रही हूँ, उन्हें छोड़िए ना, अभी तो खुद को बचाने की जंग है ना सर ये। तो आप मुझे अपने नंबर तो बता दीजिए। मैं दूसरी बात कहता हूँ। अगर समझिए, हम बदली हुई परिस्थितियों में बात करें, अभी आप माइंड सेट आपका क्या है कि उद्धव सरकार हार रही है, हम कहते उद्धव सरकार जीत रही है, तब क्या होगा? आप मुझे बताइए। मैंने अभी तक पूरी चर्चा में ये नहीं कहा। आप मुझे इतना बताइए कि अभी तक मैंने इस पूरी चर्चा में एक बार भी कहा कि उद्धव सरकार हार रही है? एक बार भी कहा? ये तो आप बात कर रहे हैं, मैं आपसे सिर्फ नंबर पूछ रही हूं। मैं ये कह रही हूं, अगर आप ये कहते हैं कि सामने वाले, सर सुनिए सर, आपको पूरा समय दे, आप ये कह रहे हैं कि सामने वाले खेमे को पूरा अधिकार है कोर्ट जाने का। सर, आपको भी है, सबको है, मुझे कोई दिक्कत होगी मैं भी जाऊंगी। मैं ये कह रही हूं, तो आप ये बताइए ना, नंबर गेम की बात कर रहे हैं, सारा खेल नंबर्स पर है, आप तो मुझसे ज्यादा जानते हैं। हमारे पास सर, मैं आ रही हूं आपके पास एक बड़ी खबर। सुप्रीम कोर्ट में शिंदे के वकील ने दलील दी है। बड़ी जानकारी आपको बता दें, डिप्टी स्पीकर को हटाने का प्रस्ताव लंबित है। यह दलील दी गई है शिंदे वकील की तरफ से। यह बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट। सुप्रीम कोर्ट में शिंदे के वकील ने कहा कि अभी डिप्टी स्पीकर को हटाने का प्रस्ताव लंबित है, इसके बाद ही अयोग्यता की कार्रवाई होगी। यह कहना है शिंदे गुट के वकील का। आरपी सिंह साहब, अभी तो ये कहा जा रहा है कि अभी तो डिप्टी स्पीकर को हटाने का जो प्रस्ताव है वो भी लंबित है, ये दलील दी गई है। आप अभी कैसे देख रहे हैं इसको? हालांकि बीजेपी की पूरी भूमिका बैकडोर से कही जा रही है। देखिए, मैं इसमें राजनीतिक टिप्पणी नहीं करूंगा, मैं तो सिर्फ जो कानूनी या टेक्निकल जानकारी वो आपसे शेयर कर रहा हूँ। 1994 10 मार्च का जो एसआर बोम्बई का केस है, उसका बड़ा स्पष्ट हो गया था कि जब भी फैसला होगा, ना कोर्ट में होगा ना गवर्नर साहब पे होगा, वो फ्लोर पे होगा, असेंबली के पटल पे होगा, विधानसभा के पटल पे होगा। मुझे समझ लग रहा है कि उद्धव ठाकरे जब अभी जो मेरे एनसीपी की जी जब बाकी पार्टी के जो प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं, वो लोग फ्लोर टेस्ट से क्यों भाग रहे हैं? भाई आपके पास नंबर है, वेरी गुड, आइए ना, विधानसभा के पटल पर तय हो जाएगा कि आपके साथ नंबर है या शिंदे साहब के साथ नंबर है। आप अपनी जगह कह रहे हैं, पर सबके सबने वीडियो देखे हैं, सबने फोटोग्राफ्स देखी हैं, सबके सबने वहाँ पर गुवाहाटी के अंदर सब बोले हैं, सबके सब आज सबके इकट्ठे होकर महाकाल के दर्शन करने भी गए हैं। अब वो ये कह रहे कि नहीं, जब वो फ्लोर में जब वो आएंगे तो बदल जाएंगे, तो भैया आने दो, फ्लोर विधानसभा में चेक कर लेने दो, क्या बदलते नहीं। अरे सर, एक मैंने आपको रोका, अच्छी अरे सर अच्छा अरे सर, एक मिनट बताइए ना, इस बात का आप ही जवाब दे। वो लोग भी तो सुप्रीम कोर्ट गए थे। हाँ सर, अरे सर जवाब दे, अरे सर जवाब दे दूं मैं? सर जवाब दे दूं? धमका क्यों रहे हो सर? आप धमका क्यों रहे हो? आपको असर हो गया क्या? संजय राउत का, ये संजय राउत का असर है क्या? अरे जवाब दे दूं क्या? संजय राउत का असर हो गया धमकाना, हर आदमी को टीवी पे अन्य साथ धमकाया जाना, ये अच्छी बात नहीं है। ये संजय राउत का असर यहाँ मत दिखाइए, आप बात सुन लीजिए। मैं आपकी तुलना किससे करूं बताइए आप? हम तार्किक बात कर रहे हैं, मुद्दे पे बात कर रहे हैं। मैंने आपको बात का जवाब देना चाहता हूँ, आप धमका रहे हैं। क्यों लग गया? आप धमका कर क्यों? अरे आपने एक बार पूछ लो, एक बार उत्तर तो देने दो। एक प्रश्न को 6 बार पूछकर धमका रहे हो, इसका मतलब आप बात तो पूरी करने दो।
चिड़िया मत भाई साहब, अपन बृजमोहन श्रीवास्तव जी, आपने सवाल पूछा, उनको जवाब देने का वक्त तो देते, लेकिन कोई बात नहीं, आगे इसी पर चर्चा हम जारी रखेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे रुकना है, लेकिन बृजमोहन श्रीवास्तव, सवाल सिर्फ ये है कि अगर आप उन पर उंगली उठा रहे हैं तो ये तो आपने अभी भी नहीं बताया कि आपके पास कितने नंबर हैं। आज थोड़ी सी नर्वसनेस आपके चेहरे पर भी दिख रही है। तो बड़ी खबर इसी बीच एक और बता दें आपको, महाराष्ट्र कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त निकल कर आई है। औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर करने का फैसला लिया गया है इस कैबिनेट की मीटिंग में। उस्मानाबाद का नाम धाराशिव करने का फैसला लिया गया है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त, कैबिनेट की बैठक खत्म और 2 जगहों के नाम बदलने को लेकर जो प्रस्ताव था उस पर यह फैसला लिया गया है। औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर करने का फैसला लिया गया, ये बड़ी अपडेट है। उस्मानाबाद का नाम धाराशिव करने का फैसला इस कैबिनेट की मीटिंग में लिया गया है। नवी मुंबई एयरपोर्ट का नाम डीवाई पाटिल करने का फैसला लिया गया है। बृजमोहन श्रीवास्तव, इन फैसलों से क्या होगा सर? देखिए कि जो कमिटमेंट था महाविकास अघाड़ी का, उसके अनुरूप अगर अभी जो निर्वाचित, आपने जैसे पूछा कि आपके पास संख्या कितनी है, तो मैं आपको बता दूं, हमारे पास जिस दिन महाविकास अघाड़ी का गठन हुआ था उस दिन हमारे पास 161 विधायकों का समर्थन था। और मैं ये मान के चलता हूं आज भी हमारे पास इतना ही समर्थन है, जब तक ये फैसला ना हो जाए कि कितने लोग चले गए हैं। और ये कल होगा, अगर कल विधानसभा में शक्ति परीक्षण होता है तो उस पर स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन आज की तारीख में हमारी पार्टी, हमारी सरकार पूरी तौर से निर्वाचित और लोकप्रिय सरकार है, जिसे प्रदेश के माननीय महामहिम ने शपथ दिलवाई थी और उनको पूरा अधिकार है फैसला लेने का। कैबिनेट अपना फैसला ले रही है। अगर कल को कोई दूसरी सरकार आएगी, वो यदि इस कैबिनेट के निर्णय से अगर असहमत होगी तो बदल देगी। ये तो प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में मैं सोचता हूं कि किसी को ना तो बुरा मानना चाहिए और किसी को उद्वेलित होना चाहिए। अश्विन पांडे मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं, मेरा आपसे सवाल है, मैं लूंगी आपसे। अश्विन पांडे, कैबिनेट के में लिए गए इन फैसलों का अब क्या औचित्य है, कैसे समझें इसे? जी देखिए, औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर किया जाए, ये काफी समय से बीजेपी की मांग होती रही है। शिवसेना के एजेंडे में भी ये रहा है। बाला साहब ठाकरे जब जिंदा थे तो उन्होंने खुद से कहा था कि इसका नाम संभाजी नगर होना चाहिए, औरंगाबाद का नाम इसको हटाया जाना चाहिए, क्योंकि ये शिवाजी महाराज की भूमि है। यहाँ पर किसी मुस्लिम शासक के नाम पे इस शहर का नाम नहीं होना चाहिए। और वो फैसला काफी समय से लंबित था और आज जो कैबिनेट की बैठक हुई है, फ्लोर टेस्ट के पहले की ये बैठक है, उसमें ये फैसला ले लिया गया है। कल ही अनिल परब जो मंत्री हैं कैबिनेट बैठक में उन्होंने प्रस्ताव लाया था और आज उस प्रस्ताव पर मुहर लग गई थी, यानी कि औरंगाबाद का नाम अब संभाजी नगर नाम होगा। साथ ही औरंगाबाद का जो मराठवाड़ा इलाका है वहीं पर है उस्मानाबाद, उस उस्मानाबाद का भी नाम धाराशिव रखा जाए, ये भी प्रस्ताव आया था जिस पर मुहर लग गई। यानी कि 2 बड़े जो है फैसले लिए गए हैं। कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश की जा रही है कि हिंदुत्व को लेकर शिवसेना जो है हटी नहीं है, लेकिन ये फैसला तब आया है। इसका जिक्र तो उद्धव ठाकरे कई बार कर चुके हैं कि हमारी विचारधारा हिंदुत्व है और उससे हम बिल्कुल भी हटे नहीं हैं। लेकिन आरपी सिंह, क्या इस समय पर ये मैसेज देना काम कर पाएगा उद्धव ठाकरे के लिए, उद्धव सरकार के लिए? देखिए, वो जो भी मैसेज दें वो अपना बहुमत खो चुके हैं, ये बड़ा स्पष्ट है। अब अभी जो मर्जी करते हैं वो, अब ये जो लास्ट मोमेंट पे एकदम उनको पता कल सरकार में रहना नहीं, कल मुख्यमंत्री रहना नहीं, तो इस समय कुछ मैसेज दे दूं, अभी भी 161 है, उनका कॉन्फिडेंस हाई है सर। वो कह रहे हैं अभी भी 161 है जब तक फ्लोर टेस्ट नहीं हो जाता। वो अगर है तो फ्लोर टेस्ट पे आ जाए ना, भाग क्यों रहे? फ्लोर टेस्ट के खिलाफ क्यों चले गए कोर्ट के अंदर? फ्लोर टेस्ट करा रहे थे तो फ्लोर टेस्ट के विरोध में चले गए। स्पष्ट है कि बहुमत नहीं है, इसलिए तो फ्लोर टेस्ट के विरोध में गए। और अंतर्गत तो फ्लोर टेस्ट के अलावा कुछ है नहीं। ये कब तक खैर मनाएंगे सबको पता है। ये तो आज कल परसों कितने दिन लटकाएंगे इस बात को। सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ जाएगा, उसमें भी जानकारी ठीक मिल जाएगी क्या होने वाला क्या नहीं होने वाला। परंतु जो अब तक के फैसले सुप्रीम कोर्ट के हैं इस प्रकार नहीं, औरंगाबाद का नाम संभाजी, ये मैसेज क्या है, इसको कैसे समझे आरपी सिंह? ये मैसेज क्या है? क्या ये मैसेज अभी जनता से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये हो गया है कि अब बीजेपी को भी देना चाह रही है उद्धव सरकार ये मैसेज? आप ही तो लगातार घेर रहे थे इस बात पर। नहीं, पालगढ़ बिल्कुल ठीक बात है। पालगढ़ में जो साधु संत मारे थे उसके बारे में कोई फैसला दे देना, वो उसके बारे में क्यों नहीं बात करते? वो सर में क्या कि जो अपने यहाँ भ्रष्टाचार चल रहा था उनकी सरकार में, उसके बारे में कोई एक बात कर ले, वो नहीं कर पाएंगे। जो हफ्ता वसूली हो रही थी उसके बारे में बात नहीं कर पाएंगे। सर में सबको जानकारी है कि हो क्या रहा है। वो ये सिर्फ अब एक किस्म की अपनी शक्ल बचाने के लिए, कल क्योंकि पता कल के बाद रहना नहीं। मैं
परसों कह सकूं देखो मैं तो हिंदुत्व की बात करता था, हालांकि ये मांग लगातार भाजपा लगातार करती रही। उनकी पार्टी में जो लोग आज जो असली सेना है, उस नकली सेना जो उद्धव ठाकरे की है, उनको कहती नहीं ये बात कि आप फैसले करो इस प्रकार के, तब तो नहीं किए। आज 2.5 साल बाद देखा जाए क्यों याद आगे फैसले करने के लिए, क्योंकि पता है कि अब नकली सेना उस्मानाबाद धाराशिव किसी ना किसी ढंग से कोई ओढ़नी ऐसे ओढ़ रही है। उस्मानाबाद धाराशिव देखिए, सिंह साहब ने जो मुद्दे बोले, मैं दो बातें कहना चाहता हूं। ये कुछ भी करें, अब होने वाला कुछ नहीं इसमें। अब ये जो मर्जी करते रहे, इसमें अब कुछ होने वाला नहीं। कल ये फ्लोर टेस्ट होगा और फ्लोर टेस्ट में ये बुरी तरह ये बहुमत इनके पास है नहीं और ये मुंह की खाने वाले हैं कल। ठीक, आपने जो नाम परिवर्तन की बात की है, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, अगर ये लोग जो कल को सरकार आती है, अगर वो इससे सहमत नहीं होती तो जो आज लिए गए फैसले उनको उलट दे। कोई किसने रोका इस बात को? जो सरकारें आती है ये तो मांगी हमारी थी, ये तो मांगी हमारी थी, हम अरे ये तो मांग हमारी थी, ये तो मांगी हमारी थी। लेकिन आपके आप तो चार नहीं हुए, 2.5 साल बाद याद आ गई, क्योंकि पता है कि नकली सेना 2.5 साल तक सोती रही, नकली सेना 2.5 साल तक सोती नहीं क्या? अगर आपने चुप करा ले तो मैं अपनी बात बोल दूं। आरपी सिंह साहब, उनकी भी सुन लीजिए, एक एक करके बोलिए, दोनों को मौका मिल रहा है। 5 साल तक आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहब भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री थे, वो कभी कुछ नहीं कर पाए। आज इस सरकार ने कर दिया तो इनको तकलीफ हो रही है। आप बदल दीजिएगा भाई साहब, हमको कोई एतराज नहीं है, आप बदल दीजिएगा। तो मैं दूसरी बात ये कहना चाहता था, इन्होंने जो पालघर की बात की, आपके मुझे इतना बताइए, आपके विधायक बागी क्यों हुए फिर? वो तो यही कह रहे हैं, वो तो यही आरोप लगा रहे हैं। देखिए, ये प्रश्न आपका वाजिब है और निश्चित रूप से ये हम सब लोगों के लिए और विशेष रूप से शिवसेना के लिए चिंतन और मंथन की जरूरत है इस मुद्दे पे कि आखिर उनके विधायक इतने रुष्ट क्यों हो गए कि उनको जाकर असम में बैठना पड़ा। मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, बृजमोहन श्रीवास्तव, एक सवाल का जवाब दीजिए। आप ये कह रहे हैं हमारे तो 161 थे, वही हैं, कल पता लगेगा, अभी इतनी जल्दबाजी मत कीजिए, मैं नहीं कर रही। आप मुझे ये बता दीजिए कि आप ये कह रहे हैं मान मनोबल का तो अभी भी वक्त है, अभी भी हो सकता है, लेकिन आदित्य ठाकरे और संजय राउत जिन तीखे शब्दों में धमका रहे थे, आपको लगता है कुछ हो सकता है और आखिरी वक्त में नाम बदलने से सब कुछ बदल जाएगा, पिक्चर बदल जाएगी? आपको आदरणीय संजय राउत साहब और आदरणीय आदित्य ठाकरे के तो शब्द याद आ रहे हैं, लेकिन जो आदरणीय उद्धव ठाकरे साहब ने उनसे निवेदन किया एक परिवार के मुखिया के रूप में, बड़े भाई के रूप में, आप उसे भी तो याद कर लीजिए। यदि वो उससे नाराज हो रहे हैं तो उससे खुश भी होना चाहिए। तो मैं सोचता हूँ राजनीति में इन बातों का इतना महत्व नहीं है अभी, चूंकि हालात वो नहीं है अभी। ये बात सच है, देखिए जो हकीकत है उसको हमको स्वीकार करना पड़ेगा। मीठी बात करेगा दूसरा लड़ चलाएगा, एक मीठी बात करेगा दूसरा लड़ चलाएगा, ऐसी चलती सेना। ये चीज तो मैं भारतीय जनता पार्टी, कितने लोगों के घर तोड़े, अभी कितने लोगों के दफ्तर तोड़े आपने, कितने लोगों ने दफ्तर तोड़े, कितने शिव सैनिकों के दफ्तर तोड़े आपने, कितने शिव सैनिक के विधायकों के दफ्तर तोड़े आपने, वो बताइए ना, कितने शिव सैनिकों के दफ्तरों पर हमला किया आपने। अगर आप नैतिकता की बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी भी यही काम करती है। आप उसे बताइए कि आप लोगों ने बिहार में चुनाव किसके साथ लड़ा था? आपने वहां जो महागठबंधन था उसको तोड़कर आप वहां पे नीतीश कुमार जी की झोली में जाके बैठ गए। तो आप कौन सी नैतिकता की बात करना चाहते हैं? आप मुझे बताइए कि आपकी पूरी बिहार की राजनीति और महाराष्ट्र की राजनीति में तो जमीन आसमान का अंतर है। बात महाराष्ट्र की कर रहे हैं तो महाराष्ट्र पर ही रहते हैं ना सर। उदाहरण देकर भी कुछ नहीं होने वाला। मैं आपसे इसीलिए सब पूछ रही हूँ बार बार कि एंड मोमेंट में नाम बदल देना। पालघर में संतों की पिटाई याद है ना आपको? उसका भी गुस्सा याद है ना आपको? क्या नाम बदलने से एंड मोमेंट में सब ठीक हो जाएगा? फ्लोर टेस्ट के लिए राजी है या नहीं है? फ्लोर टेस्ट का विरोध क्यों कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश में पिछले 6 साल के अंदर 40 से ज्यादा साधुओं की पीट की हत्या की गई है। कर्नाटक में 12 साधुओं की पीट की हत्या की गई है। आज तक उसमें से एक आदमी गिरफ्तार नहीं हुआ। जबकि जो पालघर में था 800 लोगों का पुलिस ने इंट्रोगेशन किया, 160 लोगों के खिलाफ केस रजिस्टर्ड हुआ, उसमें से 40 लोग आज भी जेल के अंदर है। ये बता दें उत्तर प्रदेश में क्या हुआ? बृजमोहन जी इधर उधर की बात मत करो। कल फ्लोर टेस्ट के लिए राजी हो या नहीं हो, अपनी कोर्ट से पिटीशन वापस लो और फ्लोर टेस्ट में आओ। हिम्मत है तो फ्लोर टेस्ट कराओ। इनको कुछ मालूम नहीं है। चैलेंज करो, हिम्मत है तो फ्लोर टेस्ट कराओ। ठीक, एक एक करके। बृजमोहन श्रीवास्तव, कल फ्लोर टेस्ट होता है, कल फ्लोर टेस्ट होता है तो आप लोग तैयार हैं? आप तो कॉन्फिडेंट है बहुत।
कौन रोकेगा इसको? आप मुझे बताइए शशि जी, हम इस देश में रहते हैं, संविधान के अंतर्गत हमारी सरकार काम कर रही है। पिटीशन वापस लो, फिर कोर्ट में जो पिटीशन लगाने के उस कोर्ट से पिटीशन वापस लो। क्या पूछ रहे हैं सिंह साहब? आप सिंह साहब नाराज बहुत जल्दी होते हैं। मैं आपका छोटा भाई हूँ, इतनी जल्दी गुस्सा क्यों लगाइए ना कि जो हमने सस्पेंड अच्छा लग रहा है बदले बदले तेवर बृजमोहन श्रीवास्तव, अच्छा लग रहा है बदले बदले तेवर। देखिए आखिरी वक्त क्या क्या नहीं करवाता, एक एक करके। आरपी सिंह साहब आपका जो सवाल है आप वो लीजिए, मैं आप दोनों को ही मंच दे रही हूँ, लेकिन एक एक करके आप सवाल पूछते हैं, आप उनका जवाब नहीं सुनते, आप दूसरा सवाल पूछते हैं, एक एक करके सवाल पूछिए ना। उसको हम ताक में रख दें और जो भारतीय जनता पार्टी के लोग बोले हम वही करें। उनके लिए सारे कायदे कानून खुले हुए हैं, वो कोर्ट पे भी जा सकते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट पे भी जा सकते हैं, वो गवर्नर साहब के पास भी जा सकते हैं। लेकिन अगर हम सुप्रीम कोर्ट पे जाएं तो पेट पे दर्द होने लगता है। भाई साहब ये देश के अंदर कानून सारे लोगों के लिए बराबर से है। ये सुप्रीम कोर्ट खाली आपके लिए नहीं बैठी हुई है, इस सुप्रीम कोर्ट पे हमारा भी अधिकार है, इस देश के नागरिक हम भी हैं। और इस देश के नागरिक नंबर पूरे तो वक्त क्यों चाहिए था फिर बृजमोहन श्रीवास्तव, वक्त क्यों चाहिए था? आप इस प्रकार से अधिकार, आप हम लोगों को क्या अधिकार से वंचित करना चाहते हैं? नंबर तो है ना, आपने कहा फिर वक्त क्यों चाहिए था? जो आपकी बात नहीं मानेगा वो कोर्ट पे भी नहीं जा सकता। जब तानाशाही ला रहे हैं आप इस देश में, बताइए देश को कि डिक्टेटरशिप लेकर आ रहे हैं आप। आरपी सिंह साहब क्यों नहीं जा कोर्ट पे? आरपी सिंह साहब उन्हें भी अधिकार है, उन्हें भी अधिकार है। आप लोगों को दिक्कत क्यों? आप तो इस पूरे सिनेरियो में नहीं है, बीजेपी तो कह रही है हम तो पूरे सिनेरियो में नहीं है, तो फिर आपको क्यों दिक्कत है? अगर वो सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, उनका अधिकार, वो जाने। को रात के अंधेरे में कोई दिक्कत हमें कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है। ये कह दे कि महाराष्ट्र में सरकार नहीं बनाएंगे, क्यों दावा ठोक रहे हैं? बृजमोहन श्रीवास्तव सुन ले, उनकी भी सुनते हैं, दोनों आप दोनों एक दूसरे की सुन नहीं रहे। सुनिए आरपी सिंह नुकसान पहुंचाने जरा सर इतना बता दीजिए कि इनकी कितनी सीटें आई थी जब चुनाव जीते थे? सरकार बनाने का मैंडेट इनको मिला था क्या? कौन लोग दो पार्टी मिलकर चुनाव लड़ी थी, ये बता दीजिए। मोदी जी के नाम पर वोट पड़ा, मोदी के नाम पर सरकार। अब आप ठोकी, अच्छी बात नहीं ना, मैंने आपको ठोका नहीं, आपको पूरा सुना। आप कृपा करके ध्यान से सुन लीजिए फिर बात करिएगा। हमने ये जो सरकार बनी, ये जो मैंडेट मिला था मोदी जी के नाम पे मिला था, ये कोई आपके नाम पे मैंडेट नहीं मिला था जी। वहां पर अगर ऐसा था तो जितनी शिवसेना वाले चुनाव लड़े थे सबने मोदी जी की तस्वीर लगाई थी वहां पर, ये ध्यान दिला दूं आपको। आप चेक करिए, मैं आपको वीडियो भेज दूंगा सबकी सभा में मोदी जी की तस्वीर लगाते थे बड़ी बड़ी। वो तो स्पष्ट था मैंडेट मोदी जी के नाम पे था। शिवसेना के जीते, हमारे जीते मिलकर हमको सरकार बनानी थी, परंतु आपने कहा नहीं, आपने रणनीति लगाई अपनी, आपके नेता ने रणनीति लगाई। लेकिन आरपी सिंह इसीलिए दूसरी बार की स्ट्रैटेजी बहुत स्ट्रांग बनाई आप लोगों ने। ये आरोप लगा रहे हैं ये लोग, यही आरोप लगा रही है महाविकास आघाड़ी की, दूसरी बार की स्ट्रैटेजी पूरा गेम बैकडोर से आपका है। शशि जी मैं आपसे एक दूसरी बात कह रहा हूं, भाई साहब ने बहुत अच्छी बात की। देखिए कि हम लोग तो आपके पार्टनर नहीं थे, हमने तो आपके साथ चुनाव नहीं लड़ा था। आपसे एक मिनट, ब्रिजमोहन जी आपका नाम आरपी सिंह हो गया तो अच्छी बात है, प्रश्न मुझसे है ना, मैं बात कर लूं। आपके 55 विधायक थे, आपको तो मैंडेट नहीं मिला था। कांग्रेस के 44 से दोनों को मिलाकर मैंडेट नहीं मिला था। दोनों पार्टियों को मिलाकर हमारी पार्टी से कम विधायक थे, ये भी बड़ा स्पष्ट है आपका। तो उसके बाद आपने भी तो बैकडोर से खेल किया था ना, सबको पता है क्या खेल हुआ था। क्यों मुंह खुलवाना चाहते हो? आज अनिल देशमुख अंदर है, वो हफ्तावारी किसको देते थे बता दीजिए। आज अगर मेरा मुंह खुलवाना चाहते हो तो आप वो किस नेता को हफ्तावारी पहुंचाते थे जो हफ्तावारी के चक्कर में अंदर बंद है? तो इसलिए आप जरा मेरी बात है, मेरे डिबेट को आप इस पॉइंट पे रखिए कि फ्लोर टेस्ट पे जाइए और फ्लोर टेस्ट पे ही फैसला होगा। श्रीवास्तव जवाब दे रहे हैं आपके सवाल का। आरपी सिंह साहब अब उन्हें भी सुन लीजिए, बृजमोहन श्रीवास्तव क्या कह रहे हैं वो भी सुन लीजिए। शशि जी, सिंह साहब को ये मालूम होना चाहिए कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस ने आदरणीय मोदी जी का फोटो दिखाकर वोट नहीं मांगे थे। मोदी जी का फोटो दिखाकर वोट मांगे थे भारतीय जनता पार्टी ने और शिवसेना ने। इनको शिवसेना से पूछना चाहिए कि उन्होंने इनका साथ क्यों छोड़ा। उनका जो आरोप है, आरोप यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने वायदा खिलाफी की थी, जो वायदा किया था उससे मुकर गए थे और इसलिए शिवसेना ने इनका साथ छोड़ा था। अब मैं दूसरी बात पूछना चाहता हूं कि बिहार के अंदर बीजेपी ने किसके साथ वोट मांगे थे? जो आप वहां पे सरकार में बैठे हुए हैं, आपने महाराष्ट्र में तो बात कर दी नैतिकता की, बिहार में आपने किसके साथ वोट मांगे? क्या वहां पे आदरणीय नीतीश कुमार जी ने मोदी जी का फोटो दिखा के वोट लिया था 2015 में? महागठबंधन आपने तोड़ा, कैसे तोड़ दिया महागठबंधन? वहां तो तेजस्वी
जब नैतिकता की बात करते हैं सर, लेकिन सवाल तो यही है ना, बृजमोहन श्रीवास्तव, आरपी सिंह साहब, आप दोनों अपनी बातों को कह तो रहे हैं, लेकिन दोनों ये बात तो सोचिए कि ना, कि जनाधार तो जनता ने किसको दिया था, और अगर किसी भी तरह का गेम किया गया तो धोखा किसके साथ हुआ। फिर चाहे महाविकास आघाड़ी की सरकार बनी हो, या फिर आज जो कुछ भी हो रहा है और उद्धव सरकार उसे बचाने के लिए जितनी भी कोशिश कर रही है, तो जनाधार का अपमान नहीं कहा जाए तो फिर क्या कहा जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। एक ब्रेक ले रहे हैं। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.